यूट्यूब चैनल। आज से जो है कि इस चैनल पे बायोलॉजी का भी एक चैप्टर कवर करेंगे। तो हम पहले क्लास 11 का स्टार्ट करते हैं और क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। और इस चैप्टर में जो है क्या कि टॉपिक जो है कि वो देख लेते हैं। पहला टॉपिक है व्हाट इज लिविंग, सेकंड है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, थर्ड है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज और फोर्थ है टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो इस वीडियो में जो है कि मेनली जो है व्हाट इज लिविंग और व्हाट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग जो है कि कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं चैप्टर के आगे की तरफ। यहाँ पर जो है कि अर्नस्ट मेयर के बारे में दिया गया है। इसको हम डार्विन ऑफ 20वीं सेंचुरी भी कहते हैं। बाकी ये जो होता है अपना लाइफ में क्या क्या जो कि अचीव किया इसके बारे में दिया गया है, तो आप पढ़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं चैप्टर के आगे की ओर। तो देखते हैं व्हाट इज लिविंग। तो लिविंग होता क्या, पहला क्वेश्चन यही है। तो दिया हुआ है द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग आर। तो क्या होता है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स? ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, और क्या होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म जो कि हम लोग खुद करते हैं। नेक्स्ट क्या है कॉन्शियसनेस। यहाँ पे वही दिया हुआ है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। तो फिर क्या दिया हुआ है कि दोज कैरेक्टर विच हैव नो एक्सेप्शन इज कॉल्ड डिपेंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। तो ऐसा कैरेक्टर जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है वो क्या होता है डिपेंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ में कंसिडर किया जाता है। और नेक्स्ट आगे दिया हुआ है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द नॉट ए डिपेंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस इज द डिपेंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्यों नहीं है डिपेंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, ये जब हम ग्रोथ पढ़ेंगे और रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें समझा देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट देखते हैं ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या होता है? अब साइज का इंक्रीज करना, या तो कोई क्या कर रहा है नंबर का इंक्रीज कर जाना, ये तो क्या है ग्रोथ है। कोई भी चीज़ में क्या होता है इंक्रीज कर जाना। तो पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। ओवरऑल इंक्रीजेज इन मास और साइज ऑफ टिश्यू और ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट्स इक्वल ग्रोथ, जो कि आपको बताया अभी। नेक्स्ट क्या कह रहा है इंक्रीजेज इन मास इंक्रीजेज इन नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। मास इंक्रीज करना या तो नंबर इंक्रीज करना, दोनों क्या है ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ है, दोनों एक दूसरे का क्या है ट्विन है। दिस इज द इरिवर्सिबल permanent increases in the size of the organ or its part even of individual of cell। नेक्स्ट दिया हुआ है ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप्स। ग्रोथ जो होता है दो प्रकार का होता है, एक तो होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ, दूसरा क्या होता है एक्सटेंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ का बात करते हैं, ग्रोथ जब अगर अंदर से होता है, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड होता है तो वो कहलाता है इंट्रिंसिक ग्रोथ। अगर ग्रोथ आउटसाइड द बॉडी हो रहा है तो वो क्या कहलाता है एक्सटेंसिक ग्रोथ। एक्सटेंसिक ग्रोथ क्या है, कोई भी चीज़ कचरा का क्या हो गया ढेर लग जाना, ढेर लगते लगते क्या होता है जमा हो जाता है, ये भी क्या है एक तरह से ग्रोथ ही है, क्योंकि वेट नंबर बढ़ रहा, मास बढ़ रहा है। तो एक बार रीड कर लेते हैं। ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंट्रेंसिक ग्रोथ, और इंट्रेंसिक ग्रोथ जो होता है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ होता है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। तो क्वेश्चन भी आता है इज इंट्रेंसिक ग्रोथ इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। ये सेशन रीजन में आता है, ट्रू है कि फॉल्स है। हम लोग क्या करते हैं ग्रोथ को देखकर जो है कि हम उसको हटाते हैं, फॉल्स मान लेते हैं। बट याद रखने वाली ये बात है कि द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ में जो है कि इंट्रेंसिक ग्रोथ को हम लेते हैं। एंड नेक्स्ट देखते हैं एक्सटेंसिक ग्रोथ। ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक accumulation ऑफ मटेरियल ऑन एनी बॉडी सरफेस। नॉन लिविंग एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ ग्रोथ, जो कि पहले पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इंट्रेंसिक ग्रोथ जो होता है ये भी दो टाइप का होता है, एक तो होता है इनडिटरमिनेट और अनलिमिटेड। तो जो ग्रोथ जो है कि थ्रू आउट लाइफ है जिसमें ग्रोथ होते रहता है वो कहलाता है इनडिटरमिनेट ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ। दूसरा होता है डिटरमिनेट ग्रोथ और लिमिटेड ग्रोथ, जो कि एनिमल में होता है। फिक्स्ड टाइम के बाद जो होता है ग्रोथ रुक जाता है, क्योंकि हमारा बोन में जो होता है, बोन में क्या होता है एपिफेसिस पार्ट जो होता है उसका माउथ क्या होता है बंद हो जाता है एक सर्टेन एज के बाद। इसलिए जो होता है एनिमल में जो है कि फिक्स लाइन पर स्पन के लिए ग्रोथ होता है, उसके बाद ग्रोथ क्या होता है रुक जाता है। एक बार रीड कर लेते हैं। ग्रोथ विच अक्यूर कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पन इज कॉल्ड इंडिटरमिनेट ग्रोथ। इसका एग्जाम्पल हो गया इट अक्यूर ओनली इन अ प्लांट। क्योंकि और नेक्स्ट क्या है डिटरमिनेट ग्रोथ और लिमिटेड ग्रोथ। ग्रोथ विच अक्यूर ओनली अप टू ए सर्टेन एज इट अक्यूर ओनली इन एनिमल। सेल डिवीजन ऑक्यूर ओनली इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस द लॉस्ट ऑफ सेल। क्या बोल रहा है अगर कोई भी सेल लॉस्ट हो गया तो वहाँ पर क्या होता है सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन का कारण जो होता है जो सेल लॉस्ट होता है वहाँ पर फिर से क्या होता है सेल बन जाता है। आगे देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, जो कि हम 6th क्लास से पढ़ते जा रहे हैं। तो यही लिखा हुआ है प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल और प्रोजेनी इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन।
तो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी प्रोसेसिंग फीचर और मोर और लेस इवन सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। तो अगर रिप्रोडक्शन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा तो क्या बनेगा, गैमेट बनेगा। गैमेट बनने के कारण जो होता है कि उसका प्रोजेनी जो होता है क्या होता है, या तो कम मात्रा में होगा या तो ज़्यादा मात्रा में होगा, बट होगा कैसा, अपने पेरेंट्स की तरह ही देखने में होगा। क्योंकि अगर ह्यूमन का बेबी का भी जो है क्या कि ये डॉग की तरह या कॉ की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ह्यूमन का बेबी है तो क्या होगा, ह्यूमन की तरह ही होगा। और वो कैसा होगा, वो पेरेंट्स की जैसा ही होगा, पेरेंट्स की तरह ही देखने में होगा। हो सकता है कम पेरेंट्स की जैसा मिलता हो या ज़्यादा मिलता हो। और फिर क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा इंक्रीजेज इन नंबर इन ऑफ सेल मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द सिनोनिम्स और सेम। एक बात जो है कि यहाँ पर बताया गया है कि अगर ग्रोथ क्या होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, नंबर में इंक्रीज करना या मास में इंक्रीज करना, रिप्रोडक्शन में भी सेम है कि अगर ये उसका नंबर इंक्रीज कर रहा है तो क्या हो गया, दोनों क्या है सेमी कैरेक्टर, इसलिए बता रहा है कि दोनों क्या है सिनोनिम्स है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड इन एनी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। रिप्रोडक्शन जो होता है कि कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में नहीं होता है, और बट ये फिर भी एक डिपेंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ नहीं है, क्योंकि जो क्या कि द म्यूल्स एस्टेलाइन ह्यूमन कपल्स और वर्कर बी में जो होता है रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ये इसका एक्सेप्शन है, इसलिए जो होता है डिपेंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड। तो पहले देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या कितना प्रकार का होता है। तो एक्चुअली रिप्रोडक्शन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा क्या पढ़ते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि क्लास 12 में डिटेल से पढ़ाया जाएगा। तो पहला आगे बढ़ते हैं। तो वही बता रहा है रिप्रोडक्शन इज 2 टाइप्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करता है कि गैमेट नहीं बनता है और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, डायरेक्ट क्या होता है क्या कि न्यू प्रोजेनी बन जाता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत प्रकार से तरीका से होता है, यहाँ जो दिया हुआ है असेक्सुअल स्पोर के द्वारा हो गया, बाय बर्डिंग के द्वारा हो गया, बाय फर्मेंटेशन के द्वारा हो गया, टू रिजनेशन के द्वारा होता है, जो कि प्लेनेरिया में होता है कि अगर कोई एक पार्ट टूट गया या तो दूसरा पार्ट जो वो वाला पार्ट जो होता है खुद ब खुद रिजनरेट कर लेता है, खुद ब खुद क्या होता है बन जाता है। तो असेक्सुअल स्पोर जो कि याद रखने वाली बात है कि किसमें होता है, इन अलगी एंड फंगी, जो कि हम डाइवर्सिटी इन प्लांट में जो पूरा डिटेल से दिया गया है। इन बर्डिंग ईस्ट एंड हाइड्रा, बर्डिंग में क्या होता है एक पार्ट होता है, यहाँ से क्या होता है बनता कट दोनों पार्ट से बीच से क्या होता है 2 पार्ट में बढ़ जाता है। नेक्स्ट दिया फर्मेंटेशन जो कि अलगी फंगी प्रोटोनोमा मोस ऑफ प्लांट, ये सब पढ़ना है हमको। नेक्स्ट दिया हुआ ट्रू जनरेशन, जो कि जब हम एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ेंगे तो उसमें हम प्लेटी एडवांटेज में पढ़ेंगे प्लेनिया के बारे में। और रिजनेशन किसमें होता है, तो रिजनेशन जो होता है कि हम लिजार्ड में भी देखते हैं, जब भी उसका टेल कट जाता है तो टेल क्या होता है वापस आ जाता है। और स्टारफिश में भी देखते हैं, स्टारफिश का अगर कोई भी बॉडी पार्ट कट गया तो वो खुद ब खुद क्या होता है रिजनरेट कर लेता है। और नेक्स्ट दिया हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि मेल पेरेंट जो होता है मेल गैमेट बनाता है, और फीमेल जो होता है वो क्या बनाता है फीमेल गैमेट बनाता है। और दोनों में क्या होता है पहले टेली फर्टिलाइजेशन डिबेट के दोनों का गैमेट बना, उसके बाद क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है, फिर क्या होता है फर्टिलाइजेशन हो जाता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है, फिर क्या होता है प्रोजेनी बन जाता है। आगे बढ़ते हैं टॉपिक जो कि फोर्थ में दिया हुआ है कि थर्ड में दिया हुआ मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जितना भी हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रहा है ये क्या है मेटाबॉलिज्म ही तो है। तो यही बता रहा था सम ऑफ ऑल टोटल केमिकल रिएक्शन ऑक्यूर इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म जो होता है कि ये चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो दोनों में होगा, बट नॉन लिविंग में जो होता है कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। तो इसलिए जो रहता है कि मेटाबॉलिज्म जो है कि डिपेंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ है, जो कि यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है। तो एक चीज़ यहाँ पे एग्जांपल बता रहा है कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए अगर टेस्ट ट्यूब में लेते हैं इन वेट्रो बॉडी के बाहर, अगर उसका कल्चर सेम रखते हैं तो क्या होता है कि ये रिएक्शन ना तो लिविंग होता है और ना ही नॉन लिविंग होता है। एक बार पढ़ लेते हैं। द आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन अ टेस्ट ट्यूब इन विट्रो इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग होगा यहाँ पे nor non-living. These isolated reaction cannot be regenerated as living things, but they are definitely living reaction because they are similar the reaction perform in our body. अगर ये आउटसाइड बॉडी करते हैं, अगर वो सिमिलर है तो क्या हो गया लिविंग रिएक्शन कहलाता है। तो ऑल प्लांट एनिमल फंगी माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, जितना भी सेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो सब क्या करता है मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट करता है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि आगे दिया हुआ है कि लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, पहले सेल होता है, सेल के बाद क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद क्या होता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के बाद क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद क्या होता है, आपको ऑर्गेनिज्म बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल क्या होता है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ जब स्टार्ट ही होता है क्या, सेल से टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से क्या होता है, ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो वही बता रहा है सेल क्या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो किससे कंपोज क्या होता है, सेल से। सम आर कंपोज ऑफ सिंगल सेल, या तो कुछ सिंगल सेल का बना होगा और कुछ जो होगा जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, वाइल जो कि इसमें बहुत सारा मेनी नंबर ऑफ सेल होगा वो क्या होगा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस and performing essential function of life. Anything less than a complete structure of cell does not ensure the independent living. तो क्या बता रहा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ऑर्गन नहीं होता है और ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है। क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि ऑर्गन सिस्टम होता है, वहाँ पर जो है कि सबका अलग अलग कार्य बटा होता है, फंक्शन बटा होता है। बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो होता है फंक्शन बटा हुआ नहीं होता है। तो वो क्या होता है कि खुद एक ही सेल जो होता है वो सारा सब काम करता है। ये बता रहा है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो क्या नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है कि सेल इज द फंडामेंटल, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज द डिपेंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। इसलिए जो होता है कि सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है ये डिपेंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ होता है, क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। नेक्स्ट जो दिया हुआ कॉन्शियसनेस, एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट and response to this environment stimuli is called consciousness. When sense these physical, chemical or biological stimuli through our sense, plant also sense and response to external factor like water, temperature and other organism pollutant. तो consciousness जो होता है कि कोई भी environment या stimuli के द्वारा जो होता है कि सेंस कर लेते हैं, तो वही क्या कहलाता है, कॉन्शियसनेस कहलाता है। तो प्लांट में भी क्या होता है, प्लांट भी कॉन्शियस होता है, उसको क्या चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, लाइट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। अगर वो पोल्यूटेंट ज़्यादा है तो प्लांट क्या होगा कि सही से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, वो भी सेंस करता है। एनिमल में क्या होता है, तो नेक्स्ट दिया हुआ है कि सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्शियसनेस कैन बी सीन इन ऑर्गेनिज्म लाइक अ प्लांट परफॉर्मिंग फ्लोइंग फ्लावरिंग, या फ्लावरिंग होगा, फ्लोइंग फ्लावरिंग इन ए पार्टिकुलर सीजन। तो वही कहलाता है फोटो पीरियडिज्म। क्या होता है कि कोई प्लांट जो होता है वो दिन में ग्रो करता है और कोई प्लांट जो होता है रात में ग्रो करता है। तो वही क्या होता है, फोटो पीरियडिज्म, जो कि हम प्लांट फिलोलॉजी में पढ़ेंगे। सम एनिमल परफॉर्म ब्रीडिंग इन ए पार्टिकुलर सीजन ओनली, सीजनल ब्रीडर। कुछ एनिमल जो होता है वो कब ब्रीड करता है एक पार्टिकुलर सीजन में। जैसे कि हम पिकॉक को देख लेते हैं, पिकॉक क्या करता है कि रेनी सीजन में जो होता है मीटिंग करता है। एंड ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल द केमिकल इंटरिंग देयर बॉडी जीटीसी। और जितना ऑर्गेनिज्म अगर उसके अंदर में कोई केमिकल इंटर कर रहा है तो क्या होगा, वो हैंडल करता है। व्हेन ह्यूमन इज ए कंसिडर ए वेरी वेल डेवलप, हमारे बॉडी में क्या है, एक वेल डेवलप नर्वस सिस्टम है। जो कि अगर थोड़ा सा भी कुछ चूक जाता है तो पता चल जाता है, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम जो है काफ़ी डेवलप्ड है। ये क्या करता है, सेंस कर लेते हैं स्टिमुली को। अगर कोई भी चीज़ हॉट है तो हमारा स्किन सेंस कर लेता है कि हॉट है या कोल्ड है। तो ये किसके द्वारा होता है, ये ब्रेन के द्वारा ही होता है, नर्वस सिस्टम के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट जो है क्या कि देखते हैं कि 3 प्रॉपर्टी जो है कि डिपेंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ में लिया है। एक तो मेटाबॉलिज्म, दूसरा हो गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा हो गया कॉन्शियसनेस, और एक जो है कि याद रखने वाली बात है वो है कि इंट्रिंसिक ग्रोथ। ये 4 जो जब भी दिया होगा डिपेंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ में, चारों सही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मिलते हैं कल, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल, जो कि इसका जो बाकी पार्ट है कल करा दिया जाएगा। टेक्सोनोमिकल ऐड बाकी है और टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज बाकी है और डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड बाकी है, जो कि कल हम देखते हैं कल का वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।